जय भीम दोस्तों, नवयान इकोनॉमिक एजुकेशन इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा बिजनेस के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के क्या विचार थे बड़े बिजनेस के बारे में। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम नंबर 17 और यह पूरी लिंक दी हुई है मैंने। पेज नंबर 456 पर आपको मिलेगा वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट बिग बिजनेस इज, उसके आगे भी और लिखा हुआ है। तो भाई यह जो बिग बिजनेस है यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो हमें बिग बिजनेस करना है तो सबसे पहला तरीका किसी के भी मन में जो आएगा वह होता है ऐप। और ई कॉमर्स ऐप बनाने का बहुत सारे लोग विचार कर रहे हैं। क्या यह बहुत आसान है? भाई ऐप बनाना बहुत आसान है, बट उसे चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक ऐप है जो नागपुर में लॉन्च हुआ था, बहुत ही अच्छा ऐप है और इस ऐप के बारे में सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस ऐप में जो दुकानें रजिस्टर्ड है वो बहुत ही कम है, लेस नंबर ऑफ शॉप्स। उसके बाद लोग जो यूज़ कर रहे हैं पीपल, अब पीपल कब यूज़ करेंगे कंटिन्यूअसली? जब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज मिले। ठीक है, तो यह हो गया सबसे बड़ा बिग बिजनेस में ऐप बनाने का चैलेंज। अब इस चैलेंज को सॉल्व कैसे किया जाए? अब अगर ऐप बनाना है और वह भी ई कॉमर्स के लिए ऐप बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी क्या ज़रूरत है? उसके लिए 3 ऐप की ज़रूरत होगी। एक जो कस्टमर के पास रहेगा, एक बिजनेसमैन के पास रहेगा, ठीक है, और एक डिलीवरी के पास रहेगा, डिलीवरी बॉय के पास रहेगा। ठीक है, तो कस्टमर ऑर्डर देगा बिजनेस को और बिजनेसमैन उसको लिंक करेगा डिलीवरी बॉय से, और डिलीवरी बॉय से कस्टमर का इंटरेक्शन होगा और डिलीवरी होगा। तो अगर आपको कोई भी ई कॉमर्स ऐप बनानी है तो आपको 3 ऐप बनानी होगी और तीनों ऐप एक दूसरे के साथ काम करेगी ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। ठीक है, अब जितने भी अटेम्प्ट होते हैं ऐप बनाने के, 1000 में से, ठीक है, या 10,000 में से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल होता है बड़े पैमाने पे, बाकी सब अनसक्सेसफुल होके क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसे सक्सेस करना है और सक्सेस करने के लिए क्या होना चाहिए? तो भाई अब कितने लोग मिलकर यह ऐप बनाना चाहिए? तो मान लो एक सिटी है नागपुर, अब कितने लोग आना चाहिए? मेरे हिसाब से आना चाहिए कम से कम 2000 लोग। ठीक है, 2000 लोग अगर एक साथ आते हैं और उन्हें इन्वेस्ट करना होगा ओनली 2000 रुपीज। ठीक है, तो भाई यह 2000 लोग कौन से होने चाहिए? इसमें से 1500 लोग नंबर यह होना चाहिए जिनकी सैलरी 40,000 या घर में 2 लोग कमाने वाले हैं या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या एक फैमिली का इनकम कम से कम 80,000 के ऊपर हो जाना चाहिए।
ठीक है। इसमें से 20,000 रुपए यह फैमिली किस पर खर्च कर रहे हैं? रोज़मर्रा की चीज़ों पे। आपको गेहूँ खरीदना है, चावल खरीदना है, ग्रोसरीज खरीदना है, और जो भी किताबें खरीदनी है, पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, पेपर खरीदना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यह जो आपका 20,000 रुपये का खर्चा है, यह कहाँ से खरीदना है आपको? ऐप से, जिसमें आपने पैसा लगाकर बनवाया हुआ है। ठीक है। और जो 500 हो गए, ये 500 होंगे शॉप्स, जिसमें मेडिसिन का शॉप हो सकता है, ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, फिर इसमें जनरल स्टोर हो सकता है, फिर इसमें ब्यूटी स्टोर हो सकता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, शायद इसमें मोबाइल रिपेयर का शॉप हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड सप्लाई का शॉप हो सकता है, रिपेयर के शॉप्स हो सकते हैं। यह सारी चीज़ें हैं जो ऐप में रहना चाहिए। तो इस तरीके से 2,000 लोग मिलकर एक कंपनी बनाएंगे। ठीक है। उसमें से 1,000 रुपए सबके। अब 2,000 इंटू 1,000 कितने होते हैं? यह मैं लिख देता हूँ। 2,000, 20,000, 2,00,000, 20,00,000। तो 20,00,000 रुपए में तो आपके यह 3 ऐप बन जाएंगे, 3 ऐप्स। और यह जो 20,00,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है, वह आपको मेंटेनेंस और बाकी सारी चीज़ों को रन करने के लिए काम आएंगे। ठीक है। तो यह जो 2,000 लोगों का स्टार्टअप है, अब स्टार्टअप में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? भाई दुकान नहीं है, तो दुकान ऑलरेडी 500 शॉप्स इनसाइड है। ग्राहक चाहिए, तो 1,500 ग्राहक ऑलरेडी है ऐप के लिए। तो आपका ऐप क्या हो जाएगा? जैसे ही बनकर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, लॉन्च होने के बाद 6 मंथ्स में जो भी प्रॉब्लम होगी, यह सब आप सॉल्व करना चालू करोगे। उसके लिए आपके पास 20 लाख रुपीस ऑलरेडी कैपिटल है। ठीक है। और हर दुकान प्रॉफिट बना रहा है। सो हर दुकान उस ऐप को मेंटेन करने के लिए अलग से पैसा भी देगा। तो 2,000 लोग इस पे क्या कर रहे हैं भी? इस पे चीज़ें खरीद रहे हैं, और चीज़ें खरीदने के साथ यह ऐप रन होना चालू हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? 6 महीने में आपका ऐप इम्प्रूव्ड हो जाएगा। इसका मतलब है कि भाई अब आप नागपुर से बाहर इसे लॉन्च कर सकते हो। और लॉन्च होने के बाद क्या होगा? यह ऐप धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक है। तो अभी मान लो आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है। और 2,000 लोग हैं। ठीक है। तो कंपनी के शेयर में आपकी हिस्सेदारी कितनी हुई? सो 100 डिवाइडेड बाय 2,000। ठीक है। तो इतना इतना हो गया आपकी कंपनी की हिस्सेदारी, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है। लेकिन यह जैसे ऐप पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट हो गया, और यह कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, तो यही जो 2,000 आपका इन्वेस्टमेंट है, यह 2,000 रुपये 2,00,000 रुपए के बराबर आ जाएगा। या हो सकता है कि यह बहुत बड़ी अगर कंपनी बन जाए, तो यह 2,00,000 रुपए 20,00,000 रुपए के करीब करीब भी हो सकता है। तो बाबा साहब ने हमें क्या बताया? एजुकेट। भैया एजुकेशन तो सबने ले लिया है, ऐप बनाने की टेक्नोलॉजी भी आ गई है। एजिटेट और ऑर्गेनाइज। तो आप क्या हो रहे हो? आप 2,000 लोग मिलकर अगर ऑर्गेनाइज हो रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज कर सकते हो। और यह कंपनी चलाने के लिए आप क्या कर रहे हो? एजुटेशन कर रहे हो कि नहीं भी, जो भी ऐप में प्रॉब्लम्स है उसे हम सॉल्व करेंगे, और उसे एक नेशनल लेवल का ऐप बनाएंगे, और कम से कम 1,00,000 करोड़ की कैपिटल की कंपनी बनाएंगे। ठीक है।
तो यह हो गया सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया। तो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हो रहा है कि भाई 5-10 लोग मिलके ही बिजनेस करते हैं, 5 to 10 पीपल मिलकर ही बिजनेस करते हैं। अब इसे बढ़ाकर हमको 2000 पीपल यानी 2000 फैमिलीज मिलकर अगर बिजनेस करें तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल और मॉडल खड़ा किया जा सकता है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।